हाल ही में अमेरिकी प्रशासन यानी ट्रंप द्वारा आयातित ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाओं पर 100% शुल्क लगाने की घोषणा ने वैश्विक फार्मा बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है और विशेषकर भारत के लिए। भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि यह अमेरिका को सस्ती दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत से अमेरिका को वित्त वर्ष 2025 में लगभग $30 अरब की दवाइयाँ निर्यात हुई, जो एक रिकॉर्ड है, जिनमें अधिकतर कम लागत वाली जेनेरिक दवाएँ हैं, जैसे हृदय है, न्यूरोलॉजिकल और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों की दवाएं। वर्ष 2022 में अमेरिका में हर 10 प्रिस्क्रिप्शन में से 4 भारतीय कंपनियों के थे। इसमें सभी जेनेरिक दवाओं का 47% और बायोसिमिलर का 15% हिस्सा शामिल था। बायोसिमिलर यानी मूल दवा जैसा असर, लेकिन कम कीमत में। हालांकि ब्रांडेड दवाओं की परिभाषा स्पष्ट होने तक यह नहीं कहा जा सकता कि भारत की दवाएं टैरिफ से किस सीमा तक मुक्त रहेंगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑफ पेटेंट जेनेरिक्स भले ही ब्रांड नाम से बेचे जाएं, फिलहाल इससे प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि यह फैसला उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जिनके पास अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं हैं। लेकिन नियमों की औपचारिक घोषणा तक स्थिति अस्पष्ट है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिका का यह कदम जो है भारत की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका की हालिया नीतियां अगर हम देखें, जैसे H-1B वीज़ा पर रोक और पहले लगे दंडात्मक टैरिफ निश्चित तौर पर अनिश्चितता को और बढ़ाती हैं। यूरोप के देश हैं जैसे आयरलैंड, जर्मनी और स्विट्जरलैंड महंगी ब्रांडेड दवाओं के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन अगर भारत की ब्रांडेड जेनेरिक्स पर भी शुल्क लगाया गया तो अमेरिका को भेजे जाने वाले भारतीय फार्मा निर्यात का लगभग 40% जोखिम में पड़ सकता है। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए भारत को एहतियाती तौर पर अपने निर्यात बाजार को विविधीकृत करने और एक तरफा निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है। भारत को बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी, जिसमें बाजार विस्तार है, नवाचार है और घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत करना शामिल है। लातिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व जैसे उभरते बाजारों में भारतीय जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़ाना और ग्लोबल साउथ देशों के साथ स्वास्थ्य साझेदारी मजबूत करना भारत की रणनीतिक स्थिति और व्यापार लचीलापन को बढ़ा सकता है। साथ ही अनुसंधान और विकास R&D में निवेश बढ़ाकर उच्च मूल्य वाली बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायोसिमिलर और नई जेनेरिक दवाओं का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। API यानी कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर विदेशी निर्भरता कम करना और सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का पालन और विदेशों में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करना, साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ तकनीकी साझेदारी करना भारत को विश्वसनीय फार्मा हब के रूप में मजबूती प्रदान करेगा। और ट्रंप की विटामिन T से भी जो है भारत को काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रदान करेगा।